आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दुनिया के आर्थिक बाजार में भारत ने 5वें स्थान पर अपना परचम लहराया है। लेकिन यह सिर्फ 1-2 साल 5 साल के प्रयासों से संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारे विद्वानों, राजनयिकों, राजनेताओं और अर्थ विशेषज्ञों की एक टीम ने काम किया होगा। पिछले 1.5-2 दशकों में भारतीय परिवेश में बुनियादी ढांचे के विकास जैसा शब्द खूब प्रचलित हुआ। आज हम इसी शब्द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल में डायरेक्टर हैं। CIDC योजना आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित है और पूरे देश में कंस्ट्रक्शन के कार्यों के पॉलिसी निर्धारण, मॉनिटरिंग, मानव संसाधन विकास का कार्य करती है। डॉक्टर मिश्रा द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स गोरखपुर सोकल सेंटर के चेयरमैन भी हैं और पूर्वांचल के अभियंताओं एवं विकास कार्यों से सार्थक रूप से जुड़े हुए हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध से भी जुड़े हैं। आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 किताबें भी लिखी हैं। आपके 15 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और विभिन्न संस्थाओं में एडवाइजर के रूप में भी काम कर रहे हैं। आइए हम लोग डॉक्टर मिश्रा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर बातें करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इंडिया में चल रहा है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया और इंफ्रास्ट्रक्चर और सोसाइटी पर कुछ बात करने के लिए हमें अवसर दिया। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो हमारा ध्यान जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जबकि उसके साथ साथ आज की तारीख में हमारे देश के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम लोग कोई पॉलिसी या कोई इस तरह का प्लान बनाते हैं तो संपूर्ण विकास की बात करते हैं देश के, समाज के। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP जो 2019 में लॉन्च की गई, उसमें हमारे देश के सभी क्षेत्रों को कवर किया गया, जैसे ऊर्जा है, सड़क है, रेलवे है, शहरी विकास है। और आप कल्पना करिए कि 102 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। तो यह पूरा का पूरा हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और इसके सोसाइटी पर इम्पैक्ट के बारे में बात करें।
डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जो ये पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का जो विकास का जो क्रम चल रहा है, इससे सामाजिक इक्वलिटी, समानता का जो कल्पना है, परिकल्पना है, ये कहाँ तक साकार होती दिख रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि अपने विचार के रूप में इसको व्यक्त करना चाहूँगा जी। कि जब हम लोग सामाजिक समानता की बात करते हैं तो उसके लिए पहला आधार जो प्रदान किया जाता है, बेस कह लीजिए या फाउंडेशन कह लीजिए, वह आधार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही है। यह मेरा विचार है। जैसे आप कल्पना करिए कि किसी समय पर कुछ क्षेत्र बहुत दूरस्थ माने जाते थे, बहुत रिमोट, जहाँ पहुँचना संभव नहीं था। तो आप कल्पना करिए कि उनके जीवन में और जो हम लोग विकसित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र कहते हैं, उनके जीवन में बहुत अंतर होता था। लेकिन आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो आधार दिया है, उससे हम कह सकते हैं कि उनके सामाजिक स्तर और एक विकसित क्षेत्र के सामाजिक स्तर में बहुत समानता आई है। जो हम लोग बात करते थे कि यह एरिया अति पिछड़ा है, दुर्गम है, वहाँ भी हमारी सारी सुविधाएं, जैसे आप कम्युनिकेशन को ले लीजिए, आप सड़क को ले लीजिए, आप बिजली और पानी को ले लीजिए, आप चिकित्सा को ले लीजिए, आप शिक्षा को ले लीजिए, ये सारी सुविधाएं और उच्च स्तरीय सुविधाएं हम वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। तो निश्चित है कि इसने एक नया अवसर या नया कह लीजिए कि आयाम दिया है, जिससे हर समाज का हर क्षेत्र, हर वर्ग एक समानता के लेवल पर या एक लेवल पर आ रहा है। एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आम आदमी का जीवन क्या प्रभावित हो सकता है? क्या गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है? जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले हम जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो हमारा जो आधार रहता है योजनाओं को बनाने में, वह यह रहता है कि क्या यह एक आम आदमी के लिए उपयोगी है, क्या उसके जीवन में ये गुणात्मक परिवर्तन लाएगा, क्या देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में यह कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जो लगभग हर आदमी जानता है, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना। यह 2021 में इसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट किया था इस योजना का। मैं इस योजना को इसलिए बता रहा हूँ कि यह चूँकि बहुत समाज से जुड़ा हुआ है, उसके दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस इम्पैक्ट असेसमेंट में, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट में, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, यह पाया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो युवा है, जो वहाँ का एक कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसका प्रति सप्ताह कार्य दिवस, आप कल्पना करिए कि प्रति सप्ताह कार्य दिवस उसका बहुत बढ़ गया। यह इसलिए हो पाया कि यह सड़कें उनको मुख्य धारा से जोड़ने में कामयाब रहीं, और आश्चर्यजनक यह भी है कि उन क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह कंट्रीब्यूशन है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, दैनिक जीवन में, आप कह लीजिए कि एक गुणात्मक परिवर्तन निश्चित आता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जो आम आदमी की बात हो रही है, ये आम आदमी के आय, इनकम पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, अवश्य ऐसा माना जाए? जब हम लोग बात करते हैं, जैसे आपने बात किया जीवन के गुणात्मक परिवर्तन की, तो हम यह सोचते हैं कि यदि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है या उसमें यदि उसको कोई उपलब्धि नहीं हो रही है,
बेकार है। तो सब बेकार है। जी। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आम आदमी के आर्थिक अवसर में या उसके आर्थिक स्तर में, लेवल में, इनकम में, डे टू डे इनकम में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यदि आप पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के आकलन को बताना चाहूँगा, जिसमें यह बताया गया है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपये तक का इम्पैक्ट आता है। आप कल्पना करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 रुपये इम्पैक्ट देता है जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपये का। दूसरी चीज बात हम लोग करते हैं जो बहुत ही चर्चा होती है रोजगार के अवसर की, और क्योंकि कोई भी यदि हम लोग आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं तो रोजगार से जुड़ते हैं। तो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आप कल्पना करिए, मैं यदि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं तो यह सेक्टर ऐसा है, इतना अच्छा है, मैं इस सेक्टर में पिछले 35 वर्षों से काम कर रहा हूं। तो यह सेक्टर इतना अच्छा है कि हर आदमी को रोजगार का अवसर देता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है उसको भी अपने में एब्जॉर्ब करता है, और कोई बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसको भी यह रोजगार का अवसर देता है। वह ग्रामीण क्षेत्र का है, वह शहरी क्षेत्र का है, वह देश के पिछड़े क्षेत्र का है, वह दक्षिण का है, वह उत्तर का है, सभी के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो इनकम है वह इनकम चेंज कर रहा है, वह इनकम पैटर्न को चेंज कर रहा है। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसमें हमने आपको आज अपने विशेष अतिथि डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा जी से मिलवाया। आपने देखा उनका कितना लंबा चौड़ा अनुभव है। और आपको एक और चीज बताना हम चाहेंगे, पिछले 35 वर्षों से पूरे पैन इंडिया में जो भी विकास कार्य, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्स पर भी जितना भी काम हुआ है, हो रहा है, पिछले 35 वर्षों से उनकी बड़ी बारीक नजर रही है। तो यही वजह है कि वो देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश किया, और फिर उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए। आप उसको काट नहीं सकते हैं उन आंकड़ों को। आप उन आंकड़ों को, अगर आपको कहीं आश्चर्य हो रहा हो तो उन्हें वेबसाइट पर भी देखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी वेबसाइट से, संबंधित वेबसाइट से। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम। कैसा लगा एक बार फिर आप हमें जरूर बताइएगा। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।